नीला मेरा हर रंग है, रण कौशल से सृष्टि दंग है, आने की आहट मात्र से शत्रु काया भंग है। मैं मिटाने दुश्मनों का नाम, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ की 78वीं बटालियन के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। इस हमले से भारतीयों में रोष व्याप्त हुआ। भारतीय वायुसेना ने इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले का प्रतिशोध लेने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। यहीं से शुरू हुई बालाकोट हवाई हमले की योजना। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बालाकोट के पास आतंकियों के वर्षों से पल रहे ट्रेनिंग कैंप को चंद मिनटों में नेस्ता नाबूद कर दिया। इस तरह भारतीय वायुसेना के योद्धाओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सपूतों के बलिदान का बदला लिया। अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने हवाई हमले का एक व्यर्थ प्रयास किया, लेकिन सदैव सतर्क हमारे नभ प्रहरियों ने दुश्मन को भारत की आकाशीय सीमा में घुसने से पहले ही खदेड़कर बाहर कर दिया। दृढ़ इच्छा शक्ति, कर्तव्यपरायणता, कड़ा अनुशासन, संवेदना और करुणा इस अनूठे संगठन की बुनियाद है। भारतीय वायुसेना भाग्यशाली रही कि उन्हें शुरुआत से ही अदम्य साहस वाले फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, परमवीर चक्र जैसे कर्तव्यनिष्ठ शूरवीर मिले। धीरे धीरे हवाई योद्धाओं का ये कारवां बढ़ता गया और विश्व स्तरीय हथियार इसके बेड़े में शामिल होते रहे। ऐसा साहस, ऐसी बेजोड़ वीरता जिसकी ऊंचाइयां आकाश की सीमाओं के पार जाना चाहती हो, निश्चित ही उनके ध्येय वाक्य नभ स्पर्शम दीप्तम से प्रेरित है। नभ स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वाम प्रवित हितारांतरात्मा धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में तब हुआ जब कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। उनके इस रूप को देखते ही अर्जुन के मन में भय व्याप्त हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से अपने वास्तविक शांत स्वरूप में आने की प्रार्थना की। उससे उन्हें रण कौशल की क्षमता का संज्ञान हुआ और वो युद्ध के लिए तैयार हुए। भारतीय वायुसेना ने हाल के वर्षों में युद्ध क्षमताओं में अप्रत्याशित प्रगति की है और कई आधुनिकतम मशीनें व विमान वायुसेना में शामिल हुए हैं। चिनूक भारतीय वायुसेना की भावी जरूरतों और क्षमताओं के अनुरूप तैयार किया गया एक हेवी लिफ्ट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। चिनूक को मार्च 2019 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। यह हेलीकॉप्टर ऊंचे और दुर्गम इलाकों में भारी भरकम साजो सामान ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। राफेल इज एन एक्सेप्शनली केपेबल मॉडर्न मल्टी रोल फाइटर जेट। इस अत्याधुनिक फाइटर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। यह फाइटर जेट दुश्मन के हर दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने में पूरी तरह से समर्थ है। अपाचे is the most advanced multi-role attack helicopter in the world। ये अटैक हेलीकॉप्टर दिन रात और किसी भी मौसम में ऑपरेशन करने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना के बेड़े में 3 सितंबर 2019 को शामिल किया गया।
सतह से हवा में मार करने वाली स्पाइडर और आकाश मिसाइल अपने क्विक रिएक्शन के लिए जानी जाती है। ये मिसाइल बेहद कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले लक्ष्यों को साधने में पूरी तरह से सक्षम है। With the induction of cutting-edge technologies and force multipliers, critical factors such as lethality, range and precision have been enhanced considerably. वर्ष 2018-2019 भारतीय वायुसेना के लिए उपलब्धियों से भरा रहा। नए इंडक्शन, मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन का सिलसिला निरंतर चलता रहा। नीली वर्दी वाले वायु योद्धाओं की पेशेवर कुशलताओं में उल्लेखनीय वृद्धि भी दर्ज की गई। भारतीय वायुसेना का कौशल और उसकी उपस्थिति पूरे विश्व में है। हमारे गगन प्रहरी विश्व की चुनिंदा वायुसेनाओं के साथ सैन्य अभ्यासों में अपनी कुशलता और अदम्य साहस का परिचय दे रहे हैं। इन अभ्यासों के जरिए भारतीय वायुसेना अपने युद्ध कौशल को सदैव निखारती रही है। एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा में इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के बीच कोप इंडिया बायलैटरल जॉइंट एक्सरसाइज पिछले साल दिसंबर में हुई। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय Su-30 MKI, मिराज 2000, C-130J और अमरीकी F-15 और C-130H वायुयानों ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। जॉइंट इंडो रशियन एयरफोर्स एक्सरसाइज 2018 अविया इंद्र भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। स्पेशल फोर्सेस के साथ इस अभ्यास में Su-30 MKI, MiG-27 और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया। लंकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एरो एक्सपो मलेशिया के लंकावी में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय एरो एक्सपो है। मार्च 2019 में भारतीय वायुसेना ने इस एरो एक्सपो में पहली बार हिस्सा लिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश में विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। वायु शक्ति फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन 2019 भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन करते हुए दुश्मन को वायुसेना की ताकत का एहसास दिलाते हैं। इस अभ्यास के जरिए वायुसेना दिन और रात में अपनी युद्ध क्षमता का जौहर दिखाती रहती है। During Aero India 2019, more than 60 aircraft from world over participated in this premier air show conducted at Air Force Station Yelahanka in Bengaluru. Indian Air Force led the Indian aviation fraternity in showcasing India's prowess to the world. गरुड़ा सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के ऐतिहासिक सैन्य सहयोग की मिसाल है। गरुड़ा 2019 फ्रांस में संपन्न हुई। इस संयुक्त अभ्यास के जरिए विश्व ने दोनों देशों के सर्वाधिक शक्तिशाली विमानों को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए देखा। भारतीय वायुसेना अपनी मानवीय जिम्मेदारियों का भी बखूबी पालन करती है। भारत के विभिन्न राज्यों में आई प्राकृतिक आपदाओं से निपटते हुए राहत सामग्री पहुंचाने से लेकर प्रभावित लोगों को सकुशल सुरक्षित जगह तक लाने में भारतीय वायुसेना ने मानवीय संवेदना का अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमान राहत कार्यों के दौरान दिन रात निरंतर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे रहे। Indian Air Force has been actively contributing to social and environmental causes with regular campaigns for tree plantation, provision of health services, creation of school for special children, spreading awareness about socially relevant issues to name a few. इसके अलावा हमारे वायु योद्धा खेल और एडवेंचर के क्षेत्र में भी अपना जौहर दिखाते हैं और मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करते हैं।
भारतीय वायुसेना भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान का अग्रणी सहभागी है। बायोजेट फ्यूल का विकास और उसका AN-32 विमान में सफलतापूर्वक प्रयोग इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वर्ष 2019 में कारगिल युद्ध में भारत की विजय के 20 वर्ष पूरे हुए। इस वर्ष देश को नेशनल वॉर मेमोरियल के रूप में अपने वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। भारतीय वायुसेना के पहले और एक लौते 5 स्टार रैंक के ऑफिसर मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह DFC के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने पर साल 2019 को उनके लिए समर्पित किया गया। भारतीय वायुसेना मानव और मशीन के आपसी कौशल का अद्भुत समागम है। वायुसेना के रण कौशल और मिशन सक्सेस के पीछे मेंटेनेंस क्रू का कठिन परिश्रम और सपोर्ट सर्विसेज का निरंतर प्रयास शामिल है। विश्व की प्रमुख सेनाओं के साथ भारतीय वायुसेना का सहयोग लगातार बढ़ रहा है। वायुसेना प्रमुख ने इस दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। The militaries of the world look up to India, an Indian Air Force for active collaboration, mutual capability enhancement and training. Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team and Sarang helicopter display team have been mesmerizing national and international audience with their awe-inspiring aerial displays. The Indian Air Force has always lived up to its motto of touch the sky with glory and has played a stellar role in keeping the nation's sky safe. Our air warriors have displayed professionalism and fortitude in all fields, be it guarding the national frontier or responding in the hour of humanitarian crisis. The IF continues to serve the nation with pride and distinction. While the acquisition of modern platforms and weapon systems into the IF is enhancing its operational capability, we have also empowered our air warriors with enhanced professional knowledge and leadership skills to meet the challenges of the 21st century. On the occasion of 87th anniversary of Indian Air Force, I convey my best wishes to all air warriors and their families. I assure all our countrymen of the IF's continued unstinted contribution towards the nation's progress. Jai Hind. Our air warriors are dedicated, brave and battle-ready, protecting the people, guarding the skies and destroying the enemies. The Indian Air Force continues to touch the sky with glory, with people first, mission always.